हेलो बच्चों। आज बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद मैं बना रहा हूं ऑनलाइन वीडियो, क्योंकि टाइम मिलता नहीं था, ऑफलाइन इतनी क्लास थी। लेकिन फ्रॉम टुडे वी आर बिगिनिंग विद दिस लेक्चर। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रांसलेशन। तो हमें आज सीखना है, हर स्टेप सीखेंगे किसका, ट्रांसलेशन का। तो हमको पता होगा ट्रांसलेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो हमें पता है इसमें क्या होता है। इसमें बनता है क्या, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, हमें यह सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप नंबर 1। तो जो स्टेप नंबर 1 होता है ट्रांसलेशन का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अगर एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आया कि ट्रांसलेशन का स्टेप नंबर 1 क्या है, तो क्या बोलोगे, द स्टेप नंबर 1 ऑफ द ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब सीखो ये स्टेप क्या बोलता है। मेरे पास कोई एक अमीनो एसिड है, मैंने यहां लिखा अमीनो एसिड 1। तो जो मेरे पास ये अमीनो एसिड है, ये कैसी है, ये अपने इनएक्टिवेट फॉर्म में है, अभी ये एक्टिवेट नहीं है। हमें इस इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। सो इन द केस ऑफ स्टेप 1 वी नीड टू कन्वर्ट inactivated amino acid need to be converted into the activated amino acid, and for this conversion we are adding क्या बेटा, मेरे पास एक एंजाइम है और मेरे पास क्या है, एटीपी का मॉलिक्यूल है। तो इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझको चाहिए एंजाइम, और मुझे क्या चाहिए, चाहिए अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। और जो एंजाइम हम यूज करेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज। सो जब हम इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड में एंजाइम ऐड करते हैं, कौन सा, अमीनो असाइल, उसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, एटीपी। तो जो मेरा अमीनो एसिड इनएक्टिवेट था वो क्या बन जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और जो मेरे पास एटीपी था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या बन जाता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जब ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट होगा मोनोफॉस्फेट में, कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो हमने सीख लिया क्या, स्टेप नंबर 1 हमने क्या सीखा, हमारे पास एक अमीनो एसिड था जो कैसा था, जो था इनएक्टिवेट, उसको मैंने क्या किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया एंजाइम, मैंने यूज किया अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो जो मेरा इनएक्टिव था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। लेकिन एक्टिवेट होने के साथ साथ जो मेरे पास एटीपी था ट्राइफॉस्फेट, वो क्या बन गया, मोनोफॉस्फेट। जब ट्राइफॉस्फेट क्या होगा, कन्वर्ट होगा मोनोफॉस्फेट में, तो कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पे निकल जाएगा। तो जितने भी है, जैसे मैंने बोला अमीनो एसिड 1 एक्टिवेट हो गया, उसी तरीके से क्या, अमीनो एसिड 2, उसी से क्या, अमीनो एसिड 3। इस हर तरीके से हम क्या, अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, मैं सबको ही क्या, एक्टिवेट कर सकता हूं। लेकिन 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 एक एक्सेप्शन केस है, मेथिओनिन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने का तरीका ये नहीं होगा। जितने सारे अमीनो एसिड हैं वो एक्टिवेट होंगे एंजाइम से, एक्टिवेट होंगे एटीपी से, लेकिन क्या, एक्सेप्ट मेथिओनिन। तो क्या फर्स्ट स्टेप आपको तैयार हो गया। इसमें हमने क्या किया, इनएक्टिवेट को एक्टिवेट कर दिया, चाहे जो हो, अमीनो 1 हो, अमीनो 2 हो, या अमीनो नंबर 3 हो। अब सीखते हैं बेटा क्या, स्टेप नंबर 2। अच्छा ये बताओ, जो स्टेप 1 में हमने अमीनो को एक्टिवेट किया था, अब अभी इस स्टेप 2 में क्या करेंगे, वो जो अमीनो एसिड था जिसको मैंने एक्टिवेट किया था, इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हमको क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर कहां करना है, ट्रांसफर करना है टीआरएनए में। तो स्टेप नंबर 2 इज लिंक विद द स्टेप नंबर 1। इन द स्टेप नंबर 1 we have activated amino acid, and in the step number 2 that activated amino acid क्या होगा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे, कहां का करेंगे, टीआरएनए करेंगे। तो आप लोग ने देखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, क्या पता है सबको, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब बहुत ध्यान समझो, अगर मैं बात करता हूं टीआरएनए की, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है टीआरएनए में कितना स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड की 2 स्ट्रैंड। तुम जवाब दोगे 2 स्ट्रैंड, लेकिन तुम बेवकूफ हो, ये तुम्हें दिख रहा है 2 स्ट्रैंड है, लेकिन ये होता है एक स्ट्रैंड। ये तुम्हें क्यों दिख रहा है 2 स्ट्रैंड, ये तुम्हें दिख रहा है 2 स्ट्रैंड, बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग। तो यहां मैंने क्या लिखा है, टीआरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड का, बट अपीयर करता है क्या, 2 स्ट्रैंड, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान समझना, स्टेप नंबर 1 में जो मेरे पास
अमीनो एसिड एक्टिवेट हुआ था, इसको मैं यहां से उठाऊंगा, किसको, स्टेप 1 वाले एक्टिवेटेड अमीनो को, इसको मैं यहां से उठाया और कहां रख दिया, टीआरएनए के ऊपर मैं इसको प्लेस कर दूंगा। सर कहां प्लेस करेंगे, प्लेस करने के लिए जगह क्या है, फिक्स है। तो अमीनो एसिड को, कौन से वाले को, एक्टिवेट को वहीं प्लेस करते हैं जहां पे उसकी साइट है। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट पे ही तो तुम क्या करोगे, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को ट्रांसफर करोगे। तो स्टेप 1 में जो तुमने अमीनो को एक्टिवेट किया उसको कहां पे करोगे ट्रांसफर, उसको करोगे ट्रांसफर टीआरएनए के अमीनो एसिड एक्टिवेशन साइट पे। तो ये देखो, ये अमीनो एसिड 1 था, एक्टिवेट हो गया है, इसको तुमने क्या क्या कर दिया, टीआरएनए पे ट्रांसफर कर दिया। ये रहा टीआरएनए और वो रहा क्या, तुम्हारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। अब यहां देखो, ये भी क्या टीआरएनए है, यहां पे क्या आ गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड 2। ये भी क्या टीआरएनए है, यहां पे क्या आ गया, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड 3। तो जितना भी अमीनो एसिड एक्टिवेट होते जा रहा है उतना ही क्या, वो टीआरएनए पे ट्रांसफर होता जा रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर द कंबाइंड स्टेप। इन द स्टेप 1 हमने क्या किया, अमीनो को एक्टिवेट किया। इस स्टेप 2 में मैं क्या क्या करूंगा, उस एक्टिवेट वाले को ट्रांसफर कहां डालूंगा, ट्रांसफर डालूंगा टीआरएनए पे। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं टीआरएनए से। अगर मैं बोला टीआरएनए कितना स्ट्रैंड है, तो क्या बोलोगे, टीआरएनए होता है एक स्ट्रैंड, लेकिन तुमको दिखता है वो क्या, 2 स्ट्रैंड। क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फोल्डिंग। अब देखो, टीआरएनए क्या होता है, सबसे छोटा आरएनए है। हमने पढ़ा है आरएनए के बारे में, हमने पढ़ा है टीआरएनए के बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा होता है टीआरएनए। नीट का सबसे प्यारा क्वेश्चन, टीआरएनए क्या होता है, इज अ सोल्यूबल आरएनए। तो हमने क्या सीखा, टीआरएनए में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड बाइंड हो रही है। टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंड का है, लेकिन दिखता है क्या, 2 स्ट्रैंड, बिकॉज ऑफ दी फोल्डिंग। इसके बाद मैंने क्या बोला, ये सबसे छोटा टीआरएनए है और साथ साथ क्या है, ये सोल्यूबल है। और टीआरएनए का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं अडाप्टर मॉलिक्यूल। इसको हम अडाप्टर मॉलिक्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काम आता है किस लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। तो क्या लिखा है, बिकॉज इट कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। यहां लिखता हूं मैं क्या, यहां लिखता हूं मैं स्टेप नंबर 3। तो हमने देखा स्टेप 1 क्या होता है, हमने सीखा स्टेप 2 क्या होता है। अब हम क्या सीखेंगे, स्टेप नंबर 3। एंड द नेम ऑफ द स्टेप 3 कॉल्ड एज व्हाट, असेंबली ऑफ द राइबोसोम। हमने पढ़ा अपनी छोटी क्लास में, राइबोसोम में होता है 2 गोला, एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला। छोटा गोला कॉल्ड एज व्हाट, स्मॉलर यूनिट, एंड बड़ा कॉल्ड एज व्हाट, लार्जर वन। तो दिस छोटा एंड दिस बड़ा नीड टू बी कंबाइंड, क्योंकि टॉपिक क्या है, असेंबली ऑफ राइबोसोम। तो ये छोटा गोला और बड़ा गोला आपस में आता है पास। तो इस छोटे और बड़े गोले को आपस में पास आने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीशियम आयन विद द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, 0.03। लेकिन अगर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.03 से ज्यादा होता है तो फॉर्म हो जाएगा क्या, डाइमर। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, छोटा गोला बड़ा गोला मैंने क्या किया, असेंबल किया। एंड फॉर दिस असेंबलिंग वी आर एडिंग व्हाट, वी आर एडिंग द मैग्नीशियम। और वहां पे कितना कंसंट्रेशन है, 0.03 का। इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डाइमर फॉर्म हो जाएगा। तो छोटा गोला है बड़ा गोला है, ध्यान से समझना। छोटे गोले से एक लाइन पास हो रही है, वो लाइन नहीं बेटा, वो क्या है, एमआरएनए है। मैंने क्या बोला, छोटे गोले से पास होता है एमआरएनए। लेकिन जो मेरा बड़ा गोला है, बड़े गोले में होता है 3 साइड। वो 3 साइड कौन कौन सी है, वो होती है ई साइड, वो होती है पी साइड और वो होती है ए साइड। द ई साइड मींस व्हाट, exit side, the p side means what, peptidal side, and the a side means what, amino acid side. तो in the case of step number 3 हमने क्या सीखा, हमने सीखा assembly of the ribosome। एक छोटा गोला था, एक बड़ा गोला था, पास लाया, हमने उसमें क्या ऐड किया, मैग्नीशियम। छोटे गोले में क्या था, एमआरएनए था। बड़े गोले में क्या था, 3 साइड था। 3 साइड क्या थी, एक साइड थी ई साइड, एक साइड थी पी साइड, एक साइड थी ए साइड। ई माने क्या होता है, एग्जिट साइड। पी माने क्या होता है, पेप्टाइडल। और ए माने क्या होता है, अमीनो एसिड साइड। तो अब देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या आपस में ला पा रहे हो। स्टेप 1 में क्या हुआ, अमीनो एसिड जो क्या था, इनएक्टिवेट था, उसको मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो जो ये
एक्टिवेट हुआ अमीनो एसिड है उसको मैं कहां डाल दूंगा, उसको मैं डाल दूंगा टीआरएनए पे। टीआरएनए में कहां डालूंगा, टीआरएनए में वही डालूंगा जहां पे क्या होगी, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होगी। इसके बाद क्या होता है, असेंबली ऑफ राइबोसोम। छोटा गोला बड़ा गोला पास में आएगा, छोटे गोले से क्या पास होता है, एमआरएनए, और बड़े में क्या है, 3 साइट है, ई साइट है, पी साइट और क्या है, ए साइट है। ई माने क्या होता है, एग्जिट, पी माने क्या होता है, पेप्टाइडल, और ए माने क्या होता है, अमीनो असाइल साइड। अब आते हैं किस पे, अब तीनों स्टेप को आपस में झप्पी देते हैं, मिलाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा बताओ, क्या मैंने स्टेप में राइबोसोम को पास लाया था, क्या तुम्हें याद है, ये है स्मॉलर वन, ये क्या है, ये है लार्जर वन। क्या स्मॉलर से पास हुआ था एमआरएनए, हाँ कि ना। क्या बड़े में 3 साइड थी, एक थी ई साइड, एक थी पी साइड और एक थी क्या, ए साइड। अब देखो वो जो टीआरएनए था, टीआरएनए राइबोसोम सबको मैं पास लाया, क्या लाया, सबको मैंने पास लाया। क्या टीआरएनए मैंने जोड़ा था अमीनो एसिड, हाँ कि ना। अरे ये यहां देखो, टीआरएनए मैंने क्या जोड़ा है, टीआरएनए मैंने जोड़ा है क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो रहा है, जो टीआरएनए पे अमीनो एसिड जुड़ा था वो कहां पे आएगा, वो आ जाएगा राइबोसोम के पास। लेकिन जो पहला अमीनो एसिड आता है वो क्या होगा, मिथुनिन होगा। ये तुम्हारे पास क्या है, पहला अमीनो एसिड है, ये रहा उसका कोडॉन AUG। तो जो पहला अमीनो एसिड आया वो कहां कोड होगा, वो कोड होगा एमआरएनए पे। तो पहला अमीनो एसिड कहां पे आएगा, पी पे आएगा, दूसरा कहां पे आएगा, ए पे आएगा। तो राइबोसोम था, ये क्या था, टीआरएनए था, ऊपर क्या था, अमीनो एसिड था। तो पहला कहां पर आया, पी पर आया, दूसरा कहां पे आएगा, ए पर आएगा, फिर होगा ट्रांसलोकेशन। अब देखो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये जो राइबोसोम है ये राइबोसोम जंप करेगा, जंप किस पे करेगा, जंप करेगा इस एमआरएनए पे। अभी देखना है। अच्छा बताओ, पहला टीआरएनए क्या आया है, पी पे, दूसरा कहां पे आया है, ए पे आया है। तो जब होता है ट्रांसलोकेशन, इसका मतलब क्या, राइबोसोम इस पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो जब राइबोसोम एमआरएनए पे जंप करेगा तो देखो अमीनो एसिड 1 जो अभी पी पे था, क्या वो चला गया ई पे, अरे आया कि नहीं आया। अमीनो एसिड 2 जो था ए पे, क्या अमीनो एसिड 2 आ गया पी पे, क्या जगह बच गई 3 के लिए, तो 3 कहां पर आ गया, ए पर आ गया। तो ये राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर जंप करता जाएगा, जो पहला आया था पी पे अब वो कहां पे आ जाएगा, ई पे, दूसरा जो था ए पे वो कहां पे आ जाएगा, पी पे। इस तरह क्या ट्रांसलोकेशन आगे बढ़ती रहेगी। अब देखो अब साइड भर चुकी है, अब चौथा अमीनो एसिड आएगा, तो चौथे अमीनो एसिड के लिए यहां पर जगह नहीं है, तो पहले वाले को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसलोकेशन विल कंटिन्यूज, और जो पहला अमीनो एसिड है वो बाहर निकल गया, चौथा वाला आ गया, दूसरा बाहर निकल गया, पांचवा आ गया, तीसरा बाहर निकल गया, छठवा आ गया। तो इस तरह क्या हो रहा है, अमीनो एसिड अपने एग्जिट साइड से बाहर निकलता जा रहा है। अरे हाँ कि ना, नहीं समझे, देखो यहां पे पहला आया पी पे, दूसरा आया ए पे, अमीनो एसिड 1 आया पी पे, 2 कहां पर आया, ए पर आया, क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ। तो अमीनो एसिड 1 साइड पी पे आया, तो जब होगा ट्रांसलोकेशन, क्या पहला अमीनो एसिड जाएगा ई पे, अरे आया कि नहीं आया, दूसरा कहां पे था, ए पे था, अब वो कहां पर आएगा, क्या पी पे आ गया, सेम यहां पे हुआ। तो जैसे जैसे नए अमीनो एसिड आएंगे, सपोज करो एक सीट है, यहां पे 1 2 3 बच्चे बैठे हैं, तो जब चौथा बच्चा आएगा तो पहला यहां से जाएगा, दूसरा पांचवा आएगा तो दूसरा आएगा, तो नए लोग आ रहे हैं, पुराने यहां से जा रहे हैं। तो यहां कुछ ऐसा हो रहा है, 5 आया 2 गया, 6 आया 3 गया। तो क्या यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन बन रही है, और अमीनो एसिड की अगर चेन बनती है, वही तो होता है ना प्रोटीन का बनना। तो क्या हमने बना दिया प्रोटीन, और तुम देख रहे हो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे है आरएनए। तो आरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन, और अगर आरएनए से बन गया प्रोटीन तो हमने क्या सीख लिया, ट्रांसलेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। दूसरा क्या है, दैट एक्टिवेटेड अमीनो एसिड इज ट्रांसफर टू अ टीआरएनए। तीसरा क्या है, असेंबली ऑफ राइबोसोम। और चौथा क्या है, प्रोटीन हमने किस तरीके से फॉर्मेशन कर दिया।
आई होप यू लाइक द क्लास ऑफ ट्रांसलेशन. अगर कोई डाउट्स एंड डिफिकल्टीज है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.